Hello students, welcome back. I observed most of the students they face difficulty in writing the name of anions. For example, a question given was write the formula of following compounds: magnesium sulfate, magnesium sulfite, magnesium sulfide. Similarly, sodium nitrate, sodium nitrite, sodium nitride. सिमिलरली फोस्फेट, फोस्फाइड, फोस्फाइड. तो ये सारे जो एनायंस हैं स्टूडेंट्स इन नेम्स में बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं. एक ही वर्ड्स का डिफरेंस है, ATE, ITE, IDE. So in this video I am going to discuss these anions, how to write the formula of these anions using a trick. This trick is applicable to most of the anions. Few exceptions are there जिस पे applicable नहीं होगी, वो भी डिस्कस करूँगा. तो इस ट्रिक के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 1 से 20 एलिमेंट्स के. वो एटॉमिक नंबर मैंने पहले वीडियो में शेयर किए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो एनायंस जो हैं उनकी एंडिंग दैट इज सफिक्स 3 तरह की हो सकती है: IDE, ATE, ITE. फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्राइट, 3 तरह की एंडिंग हो सकती है. तो IDE जब सफिक्स होगा, इन दैट केस जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, उसके साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं आएगी. एलिमेंट विल बी हैविंग नेगेटिव चार्ज इक्वल टू इट्स वैलेंसी. नेगेटिव चार्ज जो होगा उतना ही होगा जो एलिमेंट की वैलेंसी होगी. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज ऑक्साइड. तो ऑक्साइड की बात करें, एलिमेंट हमें पता लग गया दैट इज ऑक्सीजन. फर्स्ट एनायन इज ऑक्साइड. ऑक्सीजन इसमें एलिमेंट है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 6. नाउ ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 8 आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो जितने इलेक्ट्रॉन उसे रिक्वायर्ड होता है वही उसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. तो ऑक्साइड इज O2 नेगेटिव. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 5. 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो चार्ज होगा 3 नेगेटिव. सल्फाइड. सल्फाइड में जो एलिमेंट है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 286. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तो सल्फाइड इज़ S2 नेगेटिव. फोस्फाइड. फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15. कॉन्फ़िगरेशन इज़ 285. नाउ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी P3 नेगेटिव. नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्लोराइड. फ्लोराइड में एलिमेंट है फ्लोरीन. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9. कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2 and 7. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी F नेगेटिव. देन क्लोराइड. क्लोराइड क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. कॉन्फ़िगरेशन इज़ 287. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो क्लोराइड होगा Cl नेगेटिव. तो इस तरह से जिसमें सफिक्स IDE आया है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है. तो जिसमें भी सफिक्स IDE होगा, ऐसे एनायन में एलिमेंट होगा और नेगेटिव चार्ज होगा इक्वल टू इट्स वैलेंसी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए. सेकंड बात करते हैं ATE सफिक्स वाले की. तो ATE जब सफिक्स होगा, जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, फोस्फेट, नाइट्रेट, इन सब में एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन भी होंगी. ऑक्सीजन या तो 3 होंगी या फिर 4 होंगी. 3 या 4 ऑक्सीजन होंगी और साथ में नेगेटिव चार्ज होगा. अब इसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो इस तरह से है. अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो उसमें आएंगी 3 ऑक्सीजन.
और अगर 10 से ज़्यादा है तो उसमें आएंगी 4 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का नंबर हमें एटॉमिक नंबर से आइडिया मिलेगा। और ये नेगेटिव चार्ज कितना होगा, नेगेटिव चार्ज हमें पता लगेगा जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसको हम 8 या 18 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 या 18 में से एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल Z होता है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों में से एटॉमिक नंबर जिसके क्लोज होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एटॉमिक नंबर 6 है, 8 के क्लोज है तो 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 है, 18 के क्लोज है तो 18 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट, कार्बोनेट में एलिमेंट जो है दैट इज़ कार्बन। सो कार्बन इसका एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मीन्स 10 से कम है, तो इसमें ऑक्सीजन आएंगी 3, CO3। अब जो ये एटॉमिक नंबर है 6, 8 या 18 में से 6 8 के ज़्यादा क्लोज है, तो हम 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचा 2, तो वो नेगेटिव चार्ज होगा कार्बोनेट पर। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट में जो एलिमेंट है दैट इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, कितनी ऑक्सीजन आएंगी? नाउ ये एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा होगा तो 4 ऑक्सीजन आएंगी, PO4। अब चार्ज कितना आएगा? 15 जो है 18 के ज़्यादा क्लोज है, तो 18 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 होगा, तो 3 नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रेट। नाइट्रेट में एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 10 से कम है तो 3 ऑक्सीजन आएंगी। चार्ज कितना होगा? 8 या 18 में से 7 8 के ज़्यादा क्लोज है, तो 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1। सल्फेट, सल्फेट में जो एलिमेंट है दैट इज़ सल्फ़र। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, 10 से बड़ा है तो 4 ऑक्सीजन आएंगी। अब चार्ज कितना होगा? 16, 8 या 18 में से 18 के ज़्यादा क्लोज है, तो डिफरेंस दोनों का है 2 नेगेटिव, तो चार्ज होगा 2 नेगेटिव। नेक्स्ट है बोरेट। बोरेट की बात करें, एलिमेंट है इसमें बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 10 से कम मतलब 3 ऑक्सीजन। 8 या 18 में से ये 8 के ज़्यादा क्लोज है, तो बोरेट हो जाता है BO3, 3 नेगेटिव। एनायंस जिनकी सफिक्स ITE होता है उसका फॉर्मूला लिखने का तरीका है, ATE वाले में से अगर एक ऑक्सीजन कम कर दें तो ITE बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट दैट इज़ NO3 नेगेटिव, तो नाइट्राइट होगा NO2 नेगेटिव। चार्ज सेम रहेगा, बस ऑक्सीजन का नंबर कम होगा। सेम वे में सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव, तो सल्फाइट होगा SO3 2 नेगेटिव। फॉस्फेट है PO4 3 नेगेटिव, तो फॉस्फाइट होगा PO3 3 नेगेटिव। चार्ज सेम रहेगा, बस ऑक्सीजन का नंबर कम होगा। या हम इसको फॉर्मूले की टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो 2 ऑक्सीजन, 10 से ज़्यादा है तो 3 ऑक्सीजन, और नेगेटिव चार्ज जो होगा वही 8 या 18 में से जिसके क्लोज है उससे सब्ट्रैक्ट करके आएगा। सफिक्स ATE वाले की एक्सेप्शंस हैं, हैलोजेंस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू राइट क्लोरेट, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो क्लोरीन के साथ आनी चाहिए 4 ऑक्सीजन, बट क्लोरेट का फॉर्मूला होता है ClO3 नेगेटिव, 3 ऑक्सीजन आती हैं। सेम वे में ब्रोमेट, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, 4 ऑक्सीजन आनी चाहिए लेकिन 3 आती हैं। आयोडेट, उसमें भी ऐसा होता है। सो दिस इज़ द एक्सेप्शन जिस पे ये चीज़ वैलिड नहीं होती। ClO4 नेगेटिव आयन भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम पर क्लोरेट कहते हैं। हैलोजेंस के एनायन 4 तरह के हैं। ClO3 नेगेटिव, इसको हम क्लोरेट कहते हैं। अगर
ClO4 नेगेटिव हो, दैट इज टर्म्ड एज परक्लोरेट। क्लोरेट से एक ऑक्सीजन कम हो, ATE वाले से ऑक्सीजन कम होने पर उसे आइट कहते हैं, दैट मीन्स क्लोराइट। और एक और ऑक्सीजन कम हो जाए तो इसे हाइपोक्लोराइट कहा जाता है। तो क्लोरेट इज ClO3 नेगेटिव, परक्लोरेट इज ClO4 नेगेटिव, क्लोराइट इज ClO2 नेगेटिव, हाइपोक्लोराइट इज ClO नेगेटिव। सो लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न सो फार। तो एनायंस की जो सफिक्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, आइदर इट विल बी IDE, ATE और ITE। IDE होगा तो एलिमेंट होगा एंड नेगेटिव चार्ज होगा इक्वल टू वैलेंसी। ATE होगा तो एलिमेंट होगा, उसके साथ होगा ऑक्सीजन जिसका नंबर 3 या 4 होगा। 10 से कम एटॉमिक नंबर तो 3 ऑक्सीजन, 10 से ज़्यादा तो 4 ऑक्सीजन। और चार्ज जो होगा 8 या 18 में से जिसके क्लोज एटॉमिक नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ITE तब मिलेगा अगर ATE वाले में से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे, सो वी विल गेट ITE। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट था NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट होता है NO2 नेगेटिव, फॉस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फाइट होता है PO3 3 नेगेटिव। तो जस्ट एक ऑक्सीजन एटम का नंबर कम करना है। थैंक यू, आई होप दिस विल हेल्प यू।